इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी ये जगत है सब ईश्वर द्वारा ही व्याप्त है। उसके द्वारा त्याग रूप जो भी तुम्हारे लिए प्रदान किया गया है उसे अनासक्त रूप से भोगो। किसी के भी धन की इच्छा मत करो। इस लोक में करने योग्य कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। तेरे लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार कर्मों का लेप नहीं होता। असुर संबंधी जो लोक और योनियां हैं वे अज्ञान और अंधकार से आच्छादित हैं। जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं वे मरकर उन्हीं लोकों को प्राप्त होते हैं। वो आत्म तत्व अविचलित एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि यह उन सब से पहले है। वो स्थिर होते हुए भी सभी गतिशीलों का अतिक्रमण किए हुए है। उसी की सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। वो आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता। वो दूर है और समीप भी है। वो सबके अंतर्गत है और वही सबके बाहर भी है। जो मनुष्य समस्त भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है वो फिर किसी से भी घृणा कैसे कर सकता है। जिस स्थिति में मनुष्य के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए उस समय एकत्व देखने वाले उस ज्ञानी को क्या मोह और क्या शोक रह जाता है। वो आत्मा परम तेजो में शरीरों से रहित अक्षत स्नायु से रहित शुद्ध शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य सर्वदृष्टा सर्वत्र सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू है। वही अनादिकाल से सब अर्थों की रचना और विभाग करता आया है। जो अविद्या की उपासना करते हैं घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो विद्या में रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। विद्या से कुछ और ही फल बतलाया गया है तथा विद्या से कुछ और ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमने उन धीर पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें वो समझाया था। जो विद्या और अविद्या दोनों को ही एक साथ जानता है वो अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो संभूति में ही रत हैं वे मानो और भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। संभूति की उपासना का कुछ और ही फल बताया गया है और असंभूति की उपासना का कुछ और ही फल बताया गया है। ऐसा हमने उन धीर पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें वह समझाया था। जो संभूति और विनाशशील
दोनों को ही एक साथ जानता है। वो विनाशशील की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी की उपासना के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। वो सत्य का मुख स्वर्ण रूप ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे भूषण, तू उस आवरण को हटा दे जिससे कि सत्य धर्मी को उसका दर्शन हो सके। हे पोषण करने वाले, हे ज्ञान स्वरूप, हे नियंता, हे सूर्य, हे प्रजापति, अपनी इन रश्मि समूहों को एकत्र करके हटा दे। इस तेज को अपने तेज में मिला ले। मैं इस प्रकार उस अतिशय कल्याणतम रूप को देखता हूं। वो जो परम पुरुष है वो मैं ही हूं। अब यह प्राण उस सर्वात्मक वायु अनिल अविनाशी को प्राप्त हो और शरीर भस्म हो। ओम, अब किए हुए को स्मरण कर, किए हुए को स्मरण कर। हे अग्नि, आप ही धन है, सर्वस्व है, समस्त कर्मों को जानने वाले हैं। हे देह, आपकी प्राप्ति में मेरे जो भी प्रतिबंधक कर्म हैं उन्हें दूर करें। आपको बार बार नमस्कार।